पंडित जी, आज आप श्री सूक्तम मंत्र के बारे में बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है, अगर हर दिन कोई नहीं कर पाता इस मंत्र का जप, तो क्या सिर्फ दीपावली के दिन करने से कितना प्रभाव रहेगा? दीपावली के दिन अगर इसको कर लिया जाए तो इसकी सिद्धि हो जाती है जी। हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि अगर कोई मंत्र आपको जप करना है तो दीपावली की रात उसको अगर आप जप कर लें, 108 बार भी बोल दें तो वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। कोई महिलाएं नज़र झाड़ने का मंत्र कंठस्थ करती हैं, कोई मतलब कि वायुगोला झाड़ने का मंत्र, कोई सरदर्द झाड़ने का मंत्र, कोई भूत प्रेत उतारने का मंत्र सिद्ध करता है, कोई ज्वर उतारने का मंत्र सिद्ध करता है। अब जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों को कहा जाता था आज विद्या सिद्ध करो, तो हम लोगों की जितनी किताबें होती थी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मतलब कि जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री की जितनी किताबें होती हैं, सबका एक एक पेज पढ़ लेते थे। अच्छा। कि सब विषय की मतलब कि कृपा हो जाए माता की। तो ऐसे में दीपावली की रात ही होती है मंत्र सिद्धि के लिए। रात को अगर इस मंत्र का 16 मंत्रों का 16 बार पाठ कर लिया जाए और महालक्ष्मी के श्रीयंत्र या महालक्ष्मी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके, तो आप विश्वास करो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसका प्रयोग, जैसे आपको हमने गन का लाइसेंस दे दिया, ठीक है ना, अब वो गन जब आप चाहो तब चला सकते हो। जी पंडित जी। तो आपके पास जब ये सिद्धि हो गई तो उसके बाद अगर आपका कोई लक्ष्य है, जैसे आज आपको कहीं से पेमेंट मिलना है और वो आदमी आपका बहाना टहाना कर सकता है, तो आप एक बार पढ़ करके घर से जाइए, आपका पेमेंट मिल जाएगा। आपका लोन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आप इस मंत्र को 3 बार पढ़िए, आपका कार्य हो जाएगा, क्योंकि अब मंत्र आपका सिद्ध हो गया। और ये सिद्धि केवल 3 समय में होती है, या तो दिवाली की रात में होती है और या तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में भी सिद्धि होती है मंत्र की, और दिवाली की रात भी सिद्धि होती है। इसलिए कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुणा, ये मोहरात्रि है जी। इसमें किया गया मंत्र सद्य सिद्धि को प्राप्त होता है। और आप जानते हो, हम तो चाहते हैं कि जो अच्छे सनातन धर्मी हैं दिवाली की रात पूरे रात जग करके वो महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, पूरे रात जग करके महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है जी। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति बनती है, सूर्य चंद्रमा एक कक्षा और एक राशि में जब प्रवेश करते हैं और दोनों का मतलब कि सानिकट्य होता है, सानिध्य होता है, तो उस समय सुषुम्ना स्वर का प्रवाह एकदम इतना तेजी से मनुष्य के शरीर में चलता है कि देखने की कोई बात नहीं। तो उस सुषुम्ना में जो भी पढ़ लिया जाता है वो वरदान बन जाता है। तो इसलिए रोज नहीं भी कर सकते हैं तो दीपावली की रात अगर कर लें तो आपको एक तरह से सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप महालक्ष्मी की सेवा में उपस्थित हैं जी। तो बिल्कुल, तो आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज तो पंडित जी आपको मंत्र का उच्चारण करके भी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानेंगे श्री सूक्तम के उस मंत्र के बारे में जिसके जप से आपको संपत्ति के साथ ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो सकती है। बताएं पंडित जी। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम प्रभूतम गावो दासो स्वान्विंदेहम पुरुषानहम। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन विश्वविख्यात जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हूँ, बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ घोड़े, पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूँ, उन महालक्ष्मी का आवाहन मेरे लिए करिए। श्री सूक्त का पाठ करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के साथ साथ संपत्ति की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब श्री सूक्तम के उस मंत्र की बात करते हैं जिसके जप से आपको जीवन का हर सुख मिल सकता है। बताएं पंडित जी। ये अंतिम मंत्र है 16वां। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् श्रियं पंचदशर्चम च श्री कामम सततम जपेत। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता है उसे हर दिन पवित्र और संयमशील होकर के अग्नि में गाय के घी, आज्य गाय के घी की आहुतियाँ देनी चाहिए। श्री सूक्तम के इन मंत्रों को पढ़ते हुए एक एक मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर चांदी के चम्मच से आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर हवन करना चाहिए। अगर सुबह शाम हवन हो गया तो भले 16-16 बार पाठ नहीं हुआ, एक ही बार
16 मंत्रों से आपने हवन कर लिया, और एक आहुति गणेश को, एक आहुति अग्नि को, एक आहुति इंद्र को, एक आहुति विष्णु को, एक आहुति शिव को, एक आहुति सूर्य को आपने दे दिया, और एक आहुति सभी देवी देवताओं के नाम, ओम सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ये वास्तु देवताभ्यो नमः के हिसाब से लगभग कुल 25-30 आहुति बनती है। अगर रोज सुबह शाम किसी ने हवन का भाई अग्निहोत्र का अनुष्ठान कर लिया तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति है, जो इस कलिकाल में भी हवन कर रहा है। इस कलिकाल में भी नित्य प्रातः सायं हवन करने वाला व्यक्ति कोई दुर्लभ होगा। ऐसे व्यक्ति से यदि आपके संबंध हो जाएं, ऐसे व्यक्ति से यदि आपका वार्ता हो जाए, तो आप विश्वास करिए आपके अंदर सकारात्मक भाव आ जाएगा। ये संत हैं, ये कलयुग के चलते फिरते तीर्थ हैं, जो नित्य सुबह शाम गायत्री मंत्र से या श्री सूक्त से या रुद्र सूक्त से या पुरुष सूक्त से हवन करते हैं। ये साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं। इन्हें मनुष्य मत समझो, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। यही लोग हैं जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जो तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं, ये वही लोग हैं। तो ऐसी साधना जिनकी होगी वो प्रणाम के योग्य होंगे। इन 15 ऋचाओं के द्वारा जो हवन करता है उसको हर सुख प्राप्त हो जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि श्री सुक्तम का जप करते समय हम सभी को कौन से 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पंडित जी ये भी बताएं दर्शकों को। देखिए, श्री सुक्तम का पाठ करने से पहले माँ लक्ष्मी के सामने एक गाय के घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब, कमल का फूल, गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल रंग के रेशमी वस्त्र भी अर्पित करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करते समय पूरा ध्यान माँ लक्ष्मी की ओर लगाएं। संस्कृत में अगर ना पढ़ पाएं तो हिंदी में धीरे धीरे साफ उच्चारण करते हुए पाठ करें। अपने घर में श्री सूक्तम का पाठ हर दिन करें, और हर दिन संभव ना हो तो शुक्रवार और पूर्णिमा व अमावस्या तिथि पर नवरात्रि में दीपावली के दिन इसका पाठ जरूर करें। श्री सूक्तम का पाठ करने से पहले स्नान, ध्यान, आचमन, प्राणायाम ये सब विधियां अपनानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।